नाजरीन, MMQ न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में जो बारिश से मुतासिर लोगों को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन राजेंद्र नगर इलाके सुलेमान नगर में आवाम को 10,000 न मिलने पर आवाम ने राजेंद्र नगर GHMC ऑफिसरों को पूछने पर ऑफिसर कहते हैं कि सुलेमान नगर अब स्लम एरिया में नहीं है। लेकिन सुलेमान नगर वार्ड मेंबर जनाब ताहिर का कहना है कि 15 साल से ये एरिया स्लम में था, लेकिन GHMC के चंद ऑफिसरों की गलत रिपोर्ट देने पर स्लम में से हटा दिया गया। जनाब मोहम्मद ताहिर ने हुकूमत तेलंगाना और AIMIM प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अपील की कि सुलेमान नगर को स्लम किया जाए। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। मैं हिना खान, MMQ न्यूज़। कोड है 26 ब्लॉक का जो है ना साहब, क्या नाम है साहब बोल रहे मैं निकालो बोल के बोल रहे, मैं मानता हूँ वो चीज़ को, लेकिन इससे पहले जो टीए थे, उससे पहले का टीए अशोक साहब था, उससे पहले कौन टीए था, ये पूरे टीए को बिठा के पूछो आप। कोड है 26 हमारा स्लम था या नहीं था? अब साहब क्या बोल रहे, स्लम से हम नहीं निकाले बोल रहे, हमारा मतलब ही नहीं निकाला। नहीं साहब, इससे पहले के जो टीए हैं और बिल कलेक्टर्स थे ना हमारे, आपके टाइम नहीं है करने का, कैसे करेंगे बोलो? नहीं साहब, अच्छा ठीक है साहब, प्रॉब्लम क्या है बोलो पहले। हमारा प्रॉब्लम है हमारा सुलेमान नगर, हमारे को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट अब जो आएगा हमारे को, हमारा स्लम होना हमारा, हम जो हमारा जो वोट है 26 ब्लॉक जो था हमारे को स्लम में काउंट करना बस। बात सही है तो नहीं, एक रिक्वेस्ट है मेरी साहब, इससे पहले जितने भी बिल दिए गए उनसे पूरे आप रिपोर्ट ले लीजिए। आप रिपोर्ट लेने के बाद हमारा स्लम था या नहीं था उनसे पूछिए। आप साहब क्या बोले, हम था ही नहीं बोले हमारा भाई, वो था नहीं था उससे अलग है। फिर अब लेटर लॉक कर देंगे खत्म, वो क्या होने तो निकालेगा कैसा निकालेंगे? मालूम होना साहब, हमारे स्लम में से निकाले वो मालूम होना हमारे, कैसे निकाले वो सब हमारे वो मालूम होना है। अब लेटर हमारा स्लम में से निकालेगा लेटर हम नहीं लाते होंगे, हमारी फाइल आज जो गवर्नमेंट की जानिब से जो 10,000 रुपये जो स्कीम निकली है, जो मुस्तहक लोग हैं जिसके घर में पानी आ गया, जिसकी दीवारें गिर गई हैं, तो वैसी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से जो सुलेमान नगर वार्ड के अंदर जो तकसीम किया जा रहा है, हमें उसे कोई एतराज़ नहीं है। और हमें अलबत्ता ये एतराज़ है कि हमारा जो, मैं सुलेमान नगर की जब बात करता हूँ तो जब मैं आया यहाँ पर बात किया सुलेमान नगर के लिए, कबारी साहब की मतलब सुलेमान नगर नोटिफाई स्लम से आपका निकाल दिया गया है, आपका अभी एरिया सुलेमान नगर स्लम नहीं है बल्कि डिक्लेयर दिया जा रहा है। तो मैं हमारे DC साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी DC यहाँ पर गुजरे हैं, जो GHMC बना है जब से यहाँ तक जितने भी डिप्टी कमिश्नर है, तो आप उनसे रिपोर्ट ले लीजिए कि सुलेमान नगर वार्ड में जो 426 जो ब्लॉक है वो असल में स्लम है या नहीं है। आप इससे एक वेरिफिकेशन कर लो, उसके बाद ये स्कीम को आगे बढ़ाओ। हम कोई दूसरों को दे रहे हैं तो हम उससे एतराज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी मुतासिर लोग हैं, उनको दिए आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है कि आज जो 426 ब्लॉक को जो स्लम एरिया से निकाल दिया गया है, इनसे यही हमारी शिकायत है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट, और हमारे इंचार्ज साहब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और हमारे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चीज़ को संजीदगी के साथ सोचिए, क्योंकि सुलेमान नगर में जो आवाम बस्ती है, आप देखिए, आप देखते हैं कि आप लोग जब भी दौरे होते हैं तो वहाँ पर आप आके देखते हैं सुलेमान नगर A और B और C के अंदर कितने गरीब लोग वहाँ पर मुकीम है, यहाँ तक के पूरे टीनों के घरों में रहते हैं। तो दूसरे एरिया में उससे बनिस्बत बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन हमारा सुलेमान नगर जो ABC है, वहाँ पर इतने गरीब लोग रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप इस पर ख़ास तवज्जो दें, और जिस तरह से पहले से सुलेमान नगर हमारा स्लम एरिया था, उसी नोटिफाइड स्लम के अंदर हमारा नाम दर्ज होना, बल्कि हमारा एक ही अपील है और मुतालबा है। और मैं इसका ख़ास करके मैं हमारे MP साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सुलेमान नगर वार्ड के अंदर सुलेमान नगर ABC स्लम में, नोटिफाइड स्लम में हमारा भी नाम दर्ज हो, इतना ही हमारा मुतालबा है। तो पहले मामी पाशा जब काउंसलर थे, उस टाइम पे BPL सर्वे हुआ था, उस टाइम पे सर्वे करके नोटिफाइड स्लम बोल के डिक्लेयर दिया गया था। उसके बाद फिर दूसरे कॉर्पोरेटर भी गुजरे हैं, उनके टाइम पर भी हमारे फरहाना अजीज़ जो थे कॉर्पोरेटर थे, उनके टाइम पर भी हमारा नोटिफाइड स्लम में ही दर्ज था। अब इसके बाद नवाजुद्दीन अहमद साहब भी जो आबिदा सुल्ताना जो कॉर्पोरेटर साहिबात हैं, उनके दौर में भी हमारा नोटिफाइड स्लम के अंदर ही था, लेकिन रिसेंटली
आज मुझे ये पता चला कि आज ये आपका जो सुलेमान नगर ABC है ना, वो नोटिफाइड स्लम में से निकाल दिया गया है। ये मुझे मालूम है, ये इतला मिलते ही मुझे बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्लम में जो फंड्स आते हैं, जो सारी चीज़ें हमारे MP साहब के फंड्स आते हैं, कि स्लम एरिया को ज़्यादा डेवलप करने के लिए जो फंड्स आते हैं, इससे हम लोग महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और MP साहब से और हमारे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब से और हमारे नवाजुद्दीन अहमद साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बात पे आप संजीदगी के साथ सोचिए, और इसको हमारे जिस तरह से हमारा स्लम था उस तरह से हमारा स्लम डिक्लेयर करवाइए। बस इतना ही हमारा मुतालिबा है। సులేమాన్ నగర్ ఇంతకుముందు స్లమ్లో ఉంది. ఇప్పుడు స్లమ్ చేశాను. స్లమ్ నుండి తీయడానికి కారణాలు ఏంటి? దానికి ఎలాంటి బేస్ अरे कुछ भी नहीं, हमको वहाँ से नोटिफाइड स्लम में नहीं आया। अच्छा हाँ मतलब तो जब नहीं आया। अच्छा, तो राजेंद्र नगर, महिलाड़वेपल्ली और अत्तापुर डिवीजन में भी स्लम नहीं है, सो जगह पे भी पैसे बांट रहे, फिर उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हम नहीं बोल रहे, पब्लिक जो है डिमांड कर रही है भाई यहाँ पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं आया। अरे आपके सामने ही पूरे लोग आपके पास जो लोग है घर घर जाके नहीं दे रहे, एक जगह बैठ के लाइन बना के जो है ना पैसे दे रहे लोगों को, इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है? रेक्टिफाई कर देता हूँ। पता तो कुछ भी नहीं है, आप बोल रहे हैं ना पहाड़ी में एक ही जगह था, तो आपके ऑफिसर के ऊपर जो है ना कुछ लोग हमला कर दिए, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? फिर ऑफिसर्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि काम तो अच्छा कर रहे हैं आप, फिर वो लोगों की सब कल 10:30 को पहाड़ी चौराहे पे पूरा धरना चला। बोलो दस्तगीर 10:30 को एक ऑफिसर घर में बैठ के रात में 9 बजे से 11 बजे तक आप ही का एक ऑफिसर जो है एक घर में बैठ के, जो लैंडलॉर्ड है वो एरिया का, वो बैठ के इतने सारे आधार कार्ड ले लेके एक ही घर में बैठ के OTP मार के दे रहा है, पूरी पब्लिक बाहर रोड पे घूमना है। वैसा तो नहीं हुआ। हम गवाह साहब नहीं हुआ, बोले नहीं बैठ के सर पूरा रेक्टिफाई कर देता कुछ हुआ तो मैं जो पूरा नहीं भाई वैसा है तो पूरा रेफरेंस मैक्सिमम नहीं हुआ है। आप बोल रहे हैं ना, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं आपके जी प्रूफ है तो प्रूफ डाल देना कि कुछ बंदे के खिलाफ आपको मालूम होता है। इनका व्हाट्सएप नंबर ले ऊपर वीडियो